Hello students, good morning. Today we are going to discuss the second chapter of our English book and the name of the chapter The Thief's Story. तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी इंग्लिश बुक का जो सेकंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और उन्हीं स्टोरीज में से अपना ये चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी। और इस स्टोरी के माध्यम से रस्किन बॉन्ड हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं हर बार किसी अपराधी को सुधारने के लिए हम पनिशमेंट का सहारा लें। कई बार क्या होता है, किसी अपराधी के प्रति जो हमारा लव है उसके प्रति हमारा जो काइंड बिहेवियर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी उसको सुधारने के लिए पर्याप्त होती है। और ये कहानी एक लड़के की है जो कि चोर है। 15 साल का लड़का है, लेकिन 15 साल की उम्र में भी चोरी में क्या है बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। और वही इस कहानी का नरेटर है, मीन्स पूरी कहानी को नरेट वही करता है। और जब कहानी स्टार्ट होती है तो वो एक अनिल नाम के व्यक्ति के पास जाता है। अनिल कौन होता है? एक 25 साल का नौजवान है और कुश्ती का मैच देख रहा होता है। तो हरी सिंह उसके पास जाकर कहता है कि आप एक पहलवान की तरह नज़र आते हो। वास्तव में ऐसा नहीं होता, अनिल बिल्कुल भी पहलवान की तरह नज़र नहीं आता। इसके विपरीत वो तो बहुत पतला होता है। लेकिन ये क्या है, हरी सिंह की एक ट्रिक है। मीन्स किसी के साथ कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करता है, उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है। तो वो अनिल को कहता है कि पहलवान नज़र आते हो। उसके बाद दोनों में थोड़ी बात होती है और अनिल वहाँ से चला जाता है, लेकिन हरी सिंह उसका पीछा करता है और कहता है कि क्या आप मेरे को काम पे रख सकते हो। मीन्स जो हरी सिंह होता है चोर, वो अनिल को कहता है कि क्या आप मुझे काम पे रख सकते हो। हरी सिंह मना कर देता है, अनिल मना कर देता है कि मैं काम पे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो एक बार हरी सिंह सोचता है कि शायद उसने गलत आदमी का चुनाव कर लिया, क्योंकि अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो फिर वो चोरी क्या करेगा। तो फिर हरी सिंह कहता है कि चलो ऐसा करो, आप मुझे भोजन खिला दो कम से कम। अनिल कहता है कि भोजन खिला सकता हूँ, लेकिन क्या तुम भोजन पका सकते हो? हरी सिंह झूठ बोलता है, कहता है हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ। उसके बाद अनिल हरी सिंह को लेके अपने घर चला जाता है और रात के टाइम पे हरी सिंह खाना बनाता है। लेकिन खाना वास्तव में इतना भयानक होता है कि अनिल को क्या करना पड़ता है, उस खाने को कुत्ते को फेंकना पड़ता है। और अनिल हरी सिंह को चले जाने के लिए कहता है, लेकिन हरी सिंह जाता नहीं है और कहता है कि मैं धीरे धीरे खाना बनाना सीख लूँगा, क्योंकि अनिल एक दयालु व्यक्ति होता है। कहता चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो लड़का हरी सिंह होता है धीरे धीरे अपने आप को अनिल के साथ एडजस्ट कर लेता है और उसके लिए जो रोज़ाना के काम हैं वो करना शुरू कर देता है। सुबह सुबह उसके लिए चाय बनाता है और जो डेली शॉपिंग का सामान है, दिन भर की जो खरीदारी है वो करता है। और ऐसा करते हुए वो 1-2 रुपये बचा भी लेता है। और हरी सिंह जानता है कि अनिल को पता है कि वो 1-2 रुपये बचाता है, लेकिन अनिल क्या है, 1-2 रुपये की परवाह नहीं करता है। और अनिल का जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो एक राइटर है। मीन्स वो मैगजीन्स के लिए लेख लिखता है और जब कभी वो मैगजीन्स के लिए लिखता है तो उसको पैसे मिलते हैं। मीन्स उसकी जो आय है, उसकी जो इनकम है वो क्या है, इरेगुलर है, अनियमित है। और अब 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, फिर 1 महीना बीत जाता है, लेकिन जो हरी सिंह होता है वो 1-2 रुपये की हेराफेरी को छोड़ के कोई बड़ी जो कह सकते हैं चोरी नहीं करता है। फिर एक दिन क्या होता है कि अनिल पैसे लेकर आता है और वो जो पैसे अपने तकिए के नीचे रख देता है और हरी सिंह ऐसा करते हुए क्या करता है, उसको देख लेता है। और पैसों को देखते ही क्या करता है, उसके मन में लालच आ जाती है और वो सोचता है कि काफ़ी दिन हो गए, अब मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। और रात के टाइम पे क्या होता है, जब अनिल सोता है तो हरी सिंह वो पैसे चुरा लेता है और प्लानिंग करता है कि 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली जो गाड़ी है उसको मैं पकड़ सकता हूँ। और वहाँ से पैसे लेके निकल जाता है और रेलवे स्टेशन पहुँचता है। जब रेलवे स्टेशन पहुँचता है तो वो टिकट घर के पास नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि आज तक हरी सिंह ने अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली होती है, मीन्स जैसे ही वो धीरे धीरे गति पकड़ती है, तो हरी सिंह है उसके पैर रुक जाते हैं। वो गाड़ी के अंदर सवार नहीं होता है। कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको
रोक लेती है। उसे अनिल का चेहरा याद आता है कि अगर अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसके यहाँ चोरी कर ली तो उसे इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चुराए गए हैं, उसे इस बात का दुख होगा कि उसका विश्वास है वो टूट गया है। दूसरा, उसने सोचा कि अनिल है वो उसको पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, तो चोरी करना एक अलग बात है, लेकिन एक पढ़ा लिखा हुआ और एक सम्मानजनक व्यक्ति बनना एक अलग ही बात होती है। और अनिल के चेहरे को याद करके, उसकी दयालुता के बारे में सोचकर वो क्या करता है, वापस जाने का निर्णय लेता है। लेकिन तभी जब वो वापस आता है, बारिश शुरू हो जाती है, वो बारिश से भीग जाता है और चुपचाप क्या करता है, आकर अनिल के पैसे हैं वो तकिए के नीचे वापस रख देता है। उसके बाद सुबह होती है तो अनिल है वो हरी सिंह से पहले ही उठ जाता है और उसके लिए चाय बना के लेके आता है और कहता है कि आज से तुम्हें रेगुलर इनकम मीन्स रेगुलर तुम्हें मैं पे करूँगा। तो उसके बाद वो उसको एक 50 रुपये का नोट देता है। अनिल हरी सिंह को एक 50 रुपये का नोट देता है और वो नोट भीगा हुआ होता है। भीगा हुआ क्यों होता है? क्योंकि रात को वो पैसे हरी सिंह ने चुराए थे और सुबह वही पैसे, उन्हीं पैसों में से क्या करता है, एक नोट हरी सिंह को देता है और नोट को देखते ही हरी सिंह डर जाता है, लेकिन अनिल है वो मुस्कुराता रहता है और हरी सिंह सोचता है कि अनिल को पता चल गया है कि उसने पैसे चुराए थे, लेकिन इस बात को वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से एक चोर को किसी का जो काइंड बिहेवियर है वो पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से इस स्टोरी से हमें ये एक लेसन मिलता है, एक सबक मिलता है कि हर बार हम किसी अपराधी को केवल दंड के द्वारा नहीं सुधार सकते हैं। अगर हम उसके प्रति अपना काइंड बिहेवियर दिखाएं, अगर उसके प्रति सहानुभूति दिखाएं, उसको समझें, तो वो भी किसी अपराधी को सुधारने के लिए पर्याप्त है। थैंक्स।